हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर के साइंस कोचिंग। दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा के फिजिक्स को लेकर के उपस्थित हूं और 10वीं कक्षा के फिजिक्स में अभी हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे बातों को पढ़ा है और शुरू से इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है। तो यदि आप शुरू से देखना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि छूकर उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की प्लेट की पहचान कैसे करेंगे। इसके बाद बिना छुए हुए, यदि आपको छूने नहीं दिया जाएगा, टच नहीं करने दिया जाएगा, तो बिना टच किए हुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की प्लेट का पहचान कैसे करेंगे, इसको देखने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है हम लोग ये देखेंगे। क्या डिफरेंस है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस है, इसको देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों चिन्ह परिपाटी के नियम को देखेंगे और फिर लेंस के उपयोग को देखेंगे। यूज ऑफ लेंस को देखेंगे, कहाँ कहाँ पर लेंस का उपयोग किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे वीडियो में अंतिम देर तक बने रहिए। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक बातों को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि छू कर लेंस का पहचान कैसे करेंगे। चूँकि लेंस शीशा का बना होता है तो शीशा हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर शीशा हम लोगों को प्लेन शीशा मिलता है। प्लेन शीशा को कांच का प्लेट कहेंगे। और दोस्तों, दो सतहों से बना हुआ ऐसा शीशा जो बीच में मोटा हो और चारों तरफ पतला हो तो वह उत्तल लेंस कहलाएगा। और बीच में यदि पतला हो और चारों तरफ मोटा हो तो वह जो है सो अवतल लेंस कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्या हम लोग कर। हाँ तो दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि यदि आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के प्लेट, तीन शीशा दे दिया जाए आपको, और यदि आपको कहा जाए कि इसको छू करके पहचान करके बताइए कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है और कौन सा कांच का प्लेट है, तो आप क्या करिएगा, तीनों के परावर्तक सतह को हाथ से छूइएगा। हाथ से छूइएगा इस तरह से, जैसे आप लोग कभी सिक्का को छुए होंगे। पैसा जो आपके हाथ में सिक्का वाला पैसा दे दिया जाए तो उसको कैसे छूते हैं, यदि उसको छू करके देखिएगा तो उसी तरह से यदि तीन लेंस आपको दे दिया जाए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की प्लेट, तो हाथ से छू के देखिएगा, परावर्तक सतह को छूइएगा। और दोस्तों, जो आपको बीच में मोटा लगे और चारों तरफ पतला लगे, तो ऐसा जब लगे तो आप क्या कहिएगा, उत्तल लेंस है। ठीक है कि नहीं। तो इससे आप परिभाषा भी दे सकते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों, तो वह लेंस जिसका परावर्तक सतह बीच में मोटा रहे और चारों तरफ पतला रहे वह उत्तल लेंस है। और वह लेंस जिसका परावर्तक सतह बीच में धंसा हो, यानी बीच में पतला दिखाई दे और चारों तरफ मोटा दिखाई दे, तो वह क्या होगा, अवतल लेंस होगा। और ऐसा वस्तु, ऐसा शीशा जो आपको कहीं भी मोटा पतला नहीं दिखाई दे, पूरे प्लेन दिखाई दे, जब आप हाथ उस पर लगाइएगा, जब उसको छूइएगा तो छूने से आपको पूरी समतल दिखाई दे, तो उसको क्या कहेंगे, कांच का प्लेट कहेंगे। तो जब यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से पहचान करेंगे, तो आप कहिएगा कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के प्लेट के परावर्तक सतह को बारी बारी से छुएंगे और अवलोकन करेंगे। क्या अवलोकन करेंगे, जिसका बीच वाला भाग मोटा हो, चारों तरफ पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। जिसका बीच वाला भाग पतला हो, चारों तरफ मोटा हो, अवतल लेंस कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह समतल हो, कहीं पर पतला मोटा नहीं हो, तो उसको कांच का प्लेट कहेंगे। तो ये तो बातें हुई कि जब आपको छू करके पहचान करने के लिए कहेगा तब आप इस तरह से करोगे। लेकिन जब आपको छूने नहीं दिया जाएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के प्लेट दे देगा आपको और कहेगा छूइए मत और पहचान करके बताइए कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है, कौन सा कांच का प्लेट है, तो इससे पहचान करने के लिए आप क्या करोगे,
आप तीनों से, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के प्लेट, तीनों से बारी बारी से किताब के छपे हुए किसी अक्षर को देखोगे। आप क्या करोगे, लेंस ले लोगे और लेंस को इस तरह से जो है, लेंस के पास किताब का कोई अक्षर लाएंगे और उस अक्षर को देखेंगे। जिसमें अक्षर हमेशा छोटा दिखाई दे, आप लेंस को नजदीक, अक्षर के नजदीक में ले जाइए और दूर भी कीजिए। हर स्थिति में यदि अक्षर किताब में जितना बड़ा है उससे छोटा दिखाई दे तो आप कहिएगा अवतल लेंस है। क्या कहिएगा दोस्तों, अवतल लेंस है। और जिस लेंस से किताब के अक्षर को देखने पर, किताब के अक्षर नजदीक से देख रहे हैं तो अक्षर बड़ा दिखाई दे और जितना दूर कीजिएगा उतना छोटा होता जाए, तो आप समझ जाइएगा कि उत्तल लेंस है। यानी कि किताब के अक्षर के प्रतिबिंब को देखकर आप पहचान कर सकते हो। और जिसमें किताब का जो अक्षर है हमेशा समान आकार का दिखाई दे, आप नजदीक से देखोगे तो भी, जितना दूर ले जाओगे, दूर से भी अक्षर को देखोगे तो भी यदि समान आकार का दिखाई दे तो आप क्या कहोगे, कांच का प्लेट। तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बिना छुए हुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की प्लेट का पहचान कैसे करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के प्लेट से बारी बारी से किताब के छपे हुए अक्षर के प्रतिबिंब को देखेंगे और अवलोकन करेंगे। क्या अवलोकन करेंगे, यदि अक्षर हमेशा छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। यदि अक्षर नजदीक से देखने पर बड़ा दिखाई दे और दूर करने पर छोटा दिखाई दे तो उसे उत्तल लेंस कहेंगे। और यदि अक्षर हमेशा समान आकार का दिखाई दे तो उसे हम कांच का प्लेट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक के आप लिख सकते हैं। तो ऊपर के जो दो लक्षित बिंदु हम लोगों का था उस पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोगों को बात करना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जब आप अंतर की बात करोगे तो अंतर आप छू के भी कर सकते हो, बिना छुए हुए भी कर सकते हो। छू के जब आप करोगे अंतर, तो छू करके अंतर क्या है, छू करके अंतर यह है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस बीच में पतला होता है। यह अंतर हो गया। अगर आप छुओगे तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस चारों तरफ पतला होता है और अवतल लेंस चारों तरफ मोटा होता है। तो ये हुआ छू करके पहचान करना। यदि बिना छुए हुए अंतर करोगे तो बिना छुए हुए अंतर करोगे तो प्रतिबिंब के आधार पर अंतर करो। ठीक है कि नहीं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जब आपको अंतर लिखना है तो आपको दोनों अंतर लिखना है। छू करके भी अंतर क्या पाया आपने वो भी लिखना है। आप बिना छुए हुए यानी प्रतिबिंब के आधार पर, प्रतिबिंब के बनने के आधार पर क्या अंतर है वो भी लिखोगे और चिन्ह परिपाटी के आधार पर क्या अंतर है वो भी आप लिख सकते हो। तब ये अंतर होगा। तो उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मोटा होता है और ये क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस चारों तरफ क्या होता है, पतला होता है और अवतल लेंस चारों तरफ क्या होता है, मोटा होता है। ये तो छू करके अंतर हुआ। और बिना छुए हुए प्रतिबिंब के आधार पर यदि आप अंतर करोगे तो आप ये कहोगे कि उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा भी बनता है, काल्पनिक और सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, समान आकार का बनता है, यानी कि सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है। जबकि अवतल लेंस में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, इसमें हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जबकि इसमें क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा भी बनता है, काल्पनिक और सीधा भी बनता है। ठीक है, और बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तो इस तरह से, और चिन्ह परिपाटी के नियम के आधार पर जब अंतर करोगे तो आप ये कह सकते हो कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर कर लोगे। तो इस बात को भी हम लोगों ने देख लिया।
अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम। चिन्ह परिपाटी के नियम जिस तरह से हम लोगों ने दर्पण में देखा था, उसी तरीके से हम लोग लेंस में भी देखेंगे। यदि आप दर्पण के उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख करके समझ सकते हो। तो चलिए, ये चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हम जो है दोनों लेंस में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, फोटो कैसे बनता है किसी वस्तु का, उसका हम चित्र बोर्ड पर बनाए हैं, उसका अवलोकन कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बोर्ड पर बने हुए चित्र को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग दर्पण में पढ़े थे, दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम देखे थे, चिन्ह परिपाटी का नियम। तो आप लोगों ने चिन्ह परिपाटी के 6 नियम पढ़ा था दर्पण में, और लेंस में भी हम लोग 6 नियम पढ़ेंगे। पहला देखिए क्या था, आप दर्पण में पढ़े थे कि दर्पण के ध्रुव, और उसमें P बोलते थे ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। आपने ये पढ़ा था। अभी लेंस में क्या पढ़ोगे, अभी आप लेंस में पढ़ोगे पहली बात, जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र को, लेंस का प्रकाशीय केंद्र यहां पर होता है, यहां पर ये हुआ लेंस का प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, तो लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र O को मूल बिंदु माना जाता है, मूल बिंदु माना जाता है, पहला नियम। ठीक है, अब इससे आगे की बात को समझाने के लिए हम चित्र को आपको समझा रहा हूं। आप चित्र में देखोगे यहां पर अवतल लेंस का चित्र बना है, और ये उत्तल लेंस है, और ये उत्तल लेंस है। आप ये कह सकते हो कि अवतल लेंस का चित्र एक ही बार है, जबकि उत्तल लेंस का चित्र 2 बार क्यों है, आप कह सकते हो। तो अभी अभी जब मैं दर्पण में अंतर बता रहा था तो आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि अवतल लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है, सिर्फ एक ही स्थिति रहता है, प्रतिबिंब बनने का एक ही स्थिति है, चाहे वस्तु कहीं भी हो। जबकि उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब कभी वास्तविक और उल्टा भी बनता है, और कभी प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा भी बनता है। तो काल्पनिक और सीधा कब बनता है, उसके लिए एक चित्र मैंने ऊपर में बनाया है काल्पनिक और सीधा के लिए, और दूसरा चित्र जो बनाया है सो उस चित्र को बनाया है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के दूरी पर निर्भर करता है, हमने पिछले वीडियो में बताया है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए। तो इसीलिए हमने उत्तल लेंस का 2 चित्र बनाया है, अवतल लेंस का एक ही चित्र बनाया है। प्रकाशीय केंद्र सभी में है, इसमें प्रकाशीय केंद्र, यही प्रकाशीय केंद्र जो है वो लेंस का मूल बिंदु माना जाएगा, ओरिजिन पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, जबकि दर्पण में क्या होता है, ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। इसके बाद दोस्तों, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, कोई भी दूरी नापेंगे। अब आप कहिएगा दूरी क्या होगा, दूरी जो होगा सो लेंस से वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी U बोलेंगे। फोटो कहां पर बन रहा है, तो लेंस से फोटो की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, उसको प्रतिबिंब की दूरी यानी कि V बोलेंगे। और लेंस से फोकस की दूरी क्या है, उसको फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f बोलेंगे। इसके बाद वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कितना लंबा है, वस्तु की ऊंचाई को h बोलेंगे, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h1 बोलेंगे। अब ये सारे के सारे धनात्मक और ऋणात्मक होता है, प्लस और माइनस, कभी प्लस हो जाता है कभी माइनस हो जाता है। तो कब प्लस होता है कब माइनस होता है, इसी चीज को जानने के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम जानना पड़ेगा। और चिन्ह परिपाटी के नियम को जानने के लिए आपको प्रकाशीय केंद्र को जानना पड़ेगा, जो ठीक बीच में रहता है प्रकाशीय केंद्र, ये जिसको O से सूचित करते हैं। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से हो गया। सभी दूरियां यहीं से नापना है। यदि आपको वस्तु की दूरी नापना है तो आपको, यदि वस्तु की दूरी नापना है, इसमें वस्तु यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है। यदि आपको
ऑब्जेक्ट की दूरी निकालना है तो आप यहां से यहां तक नापोगे, फिता यहां से शुरू करोगे, यहां से इधर की तरफ फिता गिराओगे। फिता आप लोग देखे होंगे, फिता एक चक्री में होता है, आप कभी नहीं नापे तो नापिए। तो आप क्या करोगे, यहां पर शुरू करके अब फिता इधर की तरफ खींचो, यहां से खींच के यहां तक लो। तो देखो फिता को खींचने की दिशा देखो क्या है, जबकि प्रकाश के जाने की दिशा ये तीर का निशान बता रहा है। प्रकाश इधर जा रहा है, अब फिता इधर जा रहा है, तो इसको कहेंगे विपरीत दिशा में। फिता गिरा प्रकाश के विपरीत दिशा में, और जब फिता प्रकाश के दिशा में गिरेगा तब वह धनात्मक होगा, और प्रकाश के विपरीत दिशा में यदि दूरी नापिएगा तो ऋणात्मक होगा। तो इसी बात को लिखना पड़ेगा। तो दूसरी बात क्या हो गया, प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, प्रकाश की दिशा में जो दूरी नापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक। जबकि विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, विपरीत दिशा में यदि मापते हैं, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा बात यार, ये पहला तो ये हो गया कि प्रकाशीय केंद्र को मूल बिंदु मानेंगे। दूसरा हो गया प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है। तीसरा बात हो गया विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। चौथा बात हो जाएगा मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सीधा यदि नापते हैं। अब आप कहिएगा सीधा किसको नापेंगे, सीधा आप दो चीज को नापोगे, एक वस्तु की ऊंचाई को नापोगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को नापोगे। मान लीजिए कि आपको ये नापना है यहां से यहां तक, ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, तो इसको सीधा नापोगे ऐसे। अब सीधा नापोगे तो फीता यहां से शुरू करके ऊपर की तरफ ले जाओगे। तो जब आप फीता ऊपर की तरफ सीधा लंबवत ले जाओगे तो लंबवत ऊपर की तरफ जो दूरी मापी जाती है वो धनात्मक होता है, और लंबवत नीचे की तरफ जो दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक होता है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे, लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, और नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा। अब इसी आधार पर हम लोग देखें तो दूरी को नाप के देखिए। पहले देख लीजिए आप अवतल लेंस, देखिए ये अवतल लेंस है। यदि आपको u बताना है यानी कि वस्तु की दूरी बताना है, तो वस्तु की दूरी नापने के लिए आपका फिता O से शुरू होगा और आपका फिता यहां तक ऑब्जेक्ट A तक जाएगा। यहां पर वस्तु है, यहां पर प्रतिबिंब बना है, और ये कैसे बना है आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। अब आइए, तो यहां से जब फिता आप गिराओगे ऐसे, तो फिता का दिशा देखो ये है, जबकि प्रकाश का दिशा ये है, तो आप क्या कहोगे, विपरीत दिशा में गिर रहा है, तो विपरीत दिशा में गिर रहा है तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। अच्छा, अब चले आओ, अब प्रतिबिंब की दूरी नापना है, तो आपका फिता शुरू होगा यहां से, फिता गिराइएगा O से और जाएगा यहां तक, यहां पर प्रतिबिंब है। तो जब फिता ऐसे ले जाओगे, ऐसे जाओ, यहां से शुरू हुआ, ऐसे ले जाओगे तो क्या हो गया, फिता का ये दिशा है जबकि प्रकाश का ये दिशा है, तो विपरीत दिशा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। अब आप फोकस दूरी यदि नापोगे तो आप फिता O से कहां तक ले जाओगे, F तक ले जाओगे, फोकस तक। तो यहां से शुरू करो और यहां तक फिता लाओ। तो जब आप ऐसे फिता लाओगे, ऐसे फिता जब ऐसे लाओगे तो ये फिता का दिशा हुआ, ये प्रकाश का दिशा हुआ, ये भी विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, ये भी माइनस हो जाएगा। यदि आप वस्तु की ऊंचाई की बात करोगे तो वस्तु की ऊंचाई ये हो गया, ये ऊपर की तरफ फिता जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करोगे तो प्रतिबिंब भी ऊपर ही बना है, वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, आप फिता जब ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अवतल लेंस में चूंकि एक ही स्थिति होती है और तो कभी प्रतिबिंब बदलता ही नहीं है, इसीलिए अवतल लेंस के लिए आप रट लो, वस्तु की दूरी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी माइनस, फोकस दूरी माइनस,
और ये वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक। अब आप चले आओ उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में देखो, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक और सीधा जब बनेगा उस स्थिति में आप सब कुछ देख लो, u क्या होगा, v क्या होगा, f क्या होगा, h क्या होगा, h1 क्या होगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, जब प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और उल्टा है, ऐसी स्थिति में u धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, v धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, इसके बाद f धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, h धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, h1 धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, इस बात को समझ लो आप। ठीक है, तो चलिए, यदि वस्तु की दूरी नापना है इसमें, इस चित्र में, तो O से वस्तु तक जाइएगा। यहां पर वस्तु है, यहां पर प्रतिबिंब बना है। दोस्तों इसको डॉट डॉट कर लो, तब पता चलेगा कि ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब में थोड़ा सा डॉट डॉट कर दोगे तो आपको अंतर पता चलेगा कि ये प्रतिबिंब है। तो जब आपको क्या करना है, वस्तु तक नापना है, तो आपको यहां तक नापना है। फित्ता हमेशा यहां से शुरू होगा, यहां से इधर की तरफ फित्ता जब जाएगा तो फित्ता का दिशा देख लो, और प्रकाश का दिशा पहले से यहां पर आप दिए हुए हो, तो आप देख लो क्या कहोगे, विपरीत दिशा में गिर रहा है, विपरीत दिशा में माइनस होगा। अब आप आ जाओ प्रतिबिंब में, देख लो, प्रतिबिंब को जब नापोगे तो फित्ता यहां से शुरू होगा और आपका फित्ता यहां तक आएगा। तो फित्ता जब ऐसे आएगा, देखिए फित्ता का दिशा देखिए, फित्ता का दिशा देख लीजिए, तीर का निशान बताता है दिशा, और प्रकाश का दिशा देख लीजिए, ये भी विपरीत दिशा में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अब फोकस दूरी में आ जाओ, तो देखो इस लेंस में ये वाला फोकस काम कर रहा है। लेंस में दो फोकस होता है लेकिन काम एक ही करता है, तो ये वाला फोकस काम कर रहा है। इसको जब नापना है तो आपका फित्ता यहां से यहां तक जाएगा, ऐसे जाएगा, तो फित्ता का दिशा देख लो और प्रकाश का दिशा देख लो। आप क्या कहोगे, फित्ता भी इधर जा रहा है और प्रकाश भी इधर ही जा रहा है, तो फोकस दूरी नापने के लिए फित्ता जो है प्रकाश के दिशा में गिराना पड़ा, इसीलिए ये क्या हो जाए, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसमें। अब यदि आपको वस्तु की ऊंचाई नापना है, तो वस्तु कहां है, किसको वस्तु कहते हो आप, वस्तु तो इसको कहते हो। अब इसको जब नापोगे तो ये ऊपर है और सीधा नापना है, सीधा जब नापोगे ऊपर की तरफ तो धनात्मक होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा धनात्मक। अब प्रतिबिंब को नापो, तो ये है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब ऊपरे बना है, इसको सीधा ऊपर नापोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब आइए इसमें जब आप देखोगे तो देखिए वस्तु को नापना है, तो वस्तु यहां पर है, आपका फित्ता यहां से O से शुरू होगा, आपका फित्ता O से शुरू होगा, ऐसे नापोगे, फित्ता का दिशा देख लो और प्रकाश का दिशा देख लो, क्या है, विपरीत दिशा में गिरा, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अच्छा माइनस होगा। अब फोटो को नापोगे, प्रतिबिंब की दूरी नापोगे, तो प्रतिबिंब यहां पर है, ये है प्रतिबिंब, यहां तक नापना है, यहां से शुरू करके यहां तक नापना है, ऐसे नापोगे, इधर की तरफ फित्ता गिरेगा, तो प्रकाश के दिशा में गिर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अच्छा, अब फोकस दूरी नापोगे तो यहां तक नापना होगा, यहां से यहां की तरफ नापना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ है, वस्तु की ऊंचाई, तो ये धनात्मक होगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहाँ देखो प्रतिबिंब यहाँ है, फोटो यहाँ, ये है प्रतिबिंब, तो इसको नापने के लिए नीचे की तरफ जाना होगा, नीचे, तो नीचे जब आप नापोगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है, इसको समझने के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम को समझना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। लेंस के उपयोग, इसके बाद लेंस से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए लेंस का फॉर्मूला, लेंस में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, इस बात को समझना। इसके बाद दोस्तों मैक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी कैसे बनता है और सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, दूरबीन कैसे होता है, दूरबीन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। और गणितीय प्रश्नों को भी बना लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण बातों को जाने, सब कुछ को समझें, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम सब कुछ बताएंगे।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों, घर में अभी बंद है, आप भरपूर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।